नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी शनिवार वाड़ा की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूं, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। शनिवार वाड़ा, जहाँ वक्त रुक जाता है। शनिवार की शाम थी। पुणे का आसमान थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा ग्रे, जैसे दिन और रात के बीच कोई अटका हुआ हो। रोहित और समीर, कॉलेज के दो दोस्त, शनिवार वाड़ा फोर्ट के बाहर खड़े थे। भाई, पक्का अंदर जाना है? समीर ने गेट को देखते हुए पूछा। अंदर ही तो असली मजा है, रोहित मुस्कुराया। लोग बस कहानियां सुनाते हैं, हम एक्सपीरियंस करेंगे। शनिवार वाड़ा दिन में टूरिस्ट स्पॉट लगता है, पर शाम ढलते ही वो जगह सांस लेते हुए लगती है। गेट के अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। अजीब बात थी, बाहर गर्मी थी पर अंदर जाते ही पसीने रुक गए। नोटिस किया? रोहित बोला। क्या? आवाज बिल्कुल शांत है, ना पंछी ना शहर का शोर, बस उनके कदमों की आवाज जो थोड़ी देर बाद गूंज बन के वापस आ रही थी। पुरानी कहानी जो हर कोई जानता है पर पूरी नहीं। समीर को इतिहास का शौक था, वो बोलने लगा। तू जानता है ना इस किले की सबसे डरावनी कहानी? नारायण राव पेशवा, रोहित धीरे बोला। एक जवान पेशवा, उसके अपने चाचा रघुनाथ राव ने धोखे से उसकी हत्या करवा दी। पुराने किस्सों के मुताबिक नारायण राव भागते हुए चिल्लाया था, काका मालावासवा, काका मुझे बचा लो, पर कोई नहीं आया। आज भी कहा जाता है, आज भी शनिवार वाड़ा की रातों में वो चीख गूंजती थी। समीर हंसा। कहानी ब्रो, बस इमेजिनेशन। उसी वक्त पीछे से एक ही हल्की सी आवाज आई, वाच वाह। दोनों जम गए। तू बोला? रोहित ने पूछा। नहीं, समीर का गला सूख गया। किले के बीच का बड़ा आंगन उनके सामने था। शाम का उजाला धीरे धीरे गायब हो रहा था। एक लैंप पोस्ट फ्लिकर कर रहा था। लाइट जलती बुझती जाती और हर बार जब लाइट बुझती रोहित को लगता कोई उनका ठंडा और करीब आ रहा है। समीर, चल निकलते हैं, रोहित ने कहा। बस थोड़ा और, समीर बोला, पर उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। तभी उन्होंने पायल की आवाज सुनी, छन छन। इस वक्त यहाँ कौन होगा? रोहित बोला। आवाज उन्हें एक पुरानी हॉल की तरफ से आ रही थी। हॉल जहाँ कभी पेशवा की महफिल होती थी। हॉल के कोने में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल चेहरे को ढकते हुए, पैर जमीन से थोड़ा ऊपर। सुनिए, समीर बोला। औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली नहीं, खाली थी। रोहित की सांस रुक गई। औरत ने उंगली से उन्हें इशारा किया अंदर आने का। समीर पीछे हटा। रोहित, ये सामान्य नहीं है। औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और तब उसने बोलना शुरू किया। रात हो गई है, मेहमान यहीं रुकते हैं। अचानक हॉल का बड़ा दरवाजा धड़ से बंद हो गया। अंधेरा, सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। दीवारों से आवाजें आने लगी, तलवारों की टकराहट, चीख, बचने की गुहार। रोहित चिल्लाया, ये सब क्या है? औरत की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। ये जगह सिर्फ देखने की नहीं, ये याद रखने की जगह है। समीर को महसूस हुआ उसके हाथ पर कोई ठंडी उंगलियां रेंग रही थी। वो चीखा। उनके सामने सब कुछ बदलने लगा। दीवारों पर खून, मशालें जल रही थी, लोग पुराने कपड़ों में भाग रहे थे। और फिर एक जवान लड़का, नारायण राव, उनके सामने से भागा। मुझे बचाओ। उसकी आवाज असली थी। समीर ने हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ उस लड़के के अंदर से गुजर गया। ये गुजरा हुआ कल है, रोहित बोला। हम इसमें फंस गए हैं। नारायण राव ने पीछे देखा। उसकी आंखें सीधे रोहित को देख रही थी, जैसे वो उन्हें देख सकता हो। औरत फिर उनके सामने आई। तुम जानते हो, यहाँ सिर्फ नारायण राव नहीं मरा। समीर बोला। और कौन? औरत ने अपना चेहरा पूरी तरह दिखाया। मैं, वो नारायण राव की पत्नी थी, जहर देकर मार दी गई ताकि कोई सच ना बोले। हर शनिवार वो बोली, हम किसी को चुनते हैं ताकि कहानी जिंदा रहे। रोहित का दिमाग सुन्न हो गया। इस बार औरत ने समीर की तरफ देखा। तुम? रोहित ने समीर का हाथ पकड़ा और भागने लगा। दरवाजा दिख रहा था, बस कुछ ही
कदम दूर, पर जमीन चिपचिपी हो गई, जैसे खून से भरी हो। समीर गिर गया। रोहित मत छोड़ना। रोहित ने पीछे देखा। समीर का पैर पकड़ा हुआ था। हजारों साए सब एक साथ बोल रहे थे, वाचवा। रोहित ने आंख बंद की और पूरी ताकत से खींचा। सुबह शनिवार वाड़ा के बाहर गार्ड्स ने रोहित को बेहोश पाया, अकेला। पुलिस ने पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? रोहित कुछ नहीं बोला, सिर्फ किले की तरफ देख रहा था। समीर कभी नहीं मिला, पर हर शनिवार किले के अंदर एक आवाज आती है, रोहित, और एक नया साया दीवारों में जुड़ जाता है। महीने बाद रोहित ने शीशे में देखा। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और उसके कान में एक आवाज गूंजी, अगला शनिवार तुम गाइड बनोगे। अगर आप कहानी सुनते हो यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और फिलहाल के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ।